Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Okay, class 4 students, we have already studied ordering fractions in ascending order. In previous question number 5, we ordering fractions in ascending order. Now in question number 6, we ordering fractions in descending order. In this question we do like and unlike fractions in descending order. In previous question number 5, we do what? फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर. हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया था? फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में किया था. नाउ इन दिस क्वेश्चन वी डू फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर. फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर. इज दैट क्लियर क्लास 4 स्टूडेंट्स? सो इन दिस क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर. अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर. सो अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर के दो तरीके के पार्ट होंगे, एक लाइक फ्रैक्शंस और एक अनलाइक फ्रैक्शंस. सो अब हम इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में करेंगे, इन योर मैथ्स कॉपी. सो लेट्स स्टार्ट आवर वर्क इन योर कॉपी. ओके क्लास 4 स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चंस. अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर. इफ़ द फ्रैक्शंस आर लाइक फ्रैक्शंस, बोथ, अगर आप तीनों देखें, तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है, सो दीज आर कॉल्ड द लाइक फ्रैक्शंस. व्हाट इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन? ये क्या कहलाते हैं? लाइक फ्रैक्शंस. अगर हमारे पास फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस हैं तो यू हैव टू अरेंज द न्यूमरेटर्स अकॉर्डिंगली, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंगली. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स यू हैव टू राइट फर्स्ट ग्रेटर नंबर. 5 इज ग्रेटर इन amongst all, so 5/9, then 3/9. 3 is smaller than 5 and 1 is smaller than 3. So these numbers, these are the like fractions. So like fractions हमने अकॉर्डिंगली, यानी कि 5 सबसे बड़ा है, उससे बड़ा 3 है, उससे बड़ा 1 है, तो हमने लाइक फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, क्योंकि न्यूमरेटर तो सेम था, तो डिनोमिनेटर्स में हमने अकॉर्डिंगली, यानी कि 5 इज़ ग्रेटर दैन 3, 3 इज़ ग्रेटर दैन 1, सो यूज़ द साइन ऑफ ग्रेटर दैन. ओके, अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी हमारे पास क्या है? लाइक फ्रैक्शंस है. 5, 5, 5. सो यू हैव टू राइट फर्स्ट द ग्रेटर नंबर. द ग्रेटर नंबर इज़ 4/5, then 3/5. if the denominators are same, yeah, if the fractions are like, if the fractions are like and if the denominators are same. Is that clear? But if the denominators are not same, so you take the LCM of denominators. यहाँ हमारे पास denominator same है, 9, 9, 9 and 5, 5, 5. Is that clear? So 4/5, 3/5 and 2/5 is the fractions in descending order. 4 is greater than 3, 3 is greater than 2. तो सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा, हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गए. इफ़ द फ्रैक्शंस आर लाइक, अब हम किस पे मूव करेंगे? अनलाइक फ्रैक्शंस की तरफ मूव करेंगे. किस पे मूव करेंगे? अनलाइक फ्रैक्शंस की तरफ मूव करेंगे, और इन क्वेश्चंस को अब हम आगे अनलाइक फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे. क्लास 4 स्टूडेंट्स, कंपेयर करें अगर आप, तो पहले और दूसरे पार्ट में तकरीबन तमाम नंबर सेम थे, यानी कि फ्रैक्शन सेम थे, तो ये लाइक फ्रैक्शंस थे. और ये क्या हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस हैं. ये क्या हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस. ये क्या कहलाते हैं बेटा? अनलाइक फ्रैक्शंस. इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, सो इट इज़ अनलाइक फ्रैक्शंस. तो हम अनलाइक फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग में कैसे करेंगे? यू टेक द एलसीएम ऑफ 4, 12 और 8. यू टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स. डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे. देखिए मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया हुआ है. कैसे? 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 1 as it is, 3 as it is, और 2 1 ज़ा 2, and then 3 1 ज़ा 3. So 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24. LCM हमारे पास क्या आया है? LCM is 24. You write the LCM 24. So 1/4. 4 का टेबल इतना पढ़ना है कि 24 आ जाए, यानी कि जो LCM है हमारे पास 4 6 ज़ा. So if the denominator is multiplied by 6, so numerator is also multiplied by 6. 1 6 ज़ा 6, 4 6 ज़ा 24. Then 5/12. डिनोमिनेटर का एलसीएम लिए तो डिनोमिनेटर का टेबल पढ़ेंगे. 12 का टेबल इतना पढ़ेंगे 24 आ जाए. 12 2 ज़ा. इफ़ डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाई बाय 2, देन न्यूमरेटर इज ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय 2. 5 2 ज़ा 10, 12 2 ज़ा 24. देन 7/8. 8 का टेबल इतना पढ़िए कि 24 आ जाए. 8 3 ज़ा 24 और 7 3 ज़ा 21, 21/24. सो अगर आप तीनों नंबर को कंपेयर करें, तीनों में डिनोमिनेटर सेम आ चुके हैं. सो सबसे पहले हमारे पास आएगा 21/24,
then 10/24, then 6/24. 21/24 come from 7/8, then 5/12, then 1/4. देखिए हमने यहाँ इनको अरेंज कर दिया। देखिए यहाँ पर हमने इनको अरेंज कर दिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इन डिसेंडिंग ऑर्डर यू शुड टेक द एलसीएम ऑफ 4, 12 and 8 डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम लेंगे और 1 by 1 फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब हम मूव करते हैं अपने पार्ट ई की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट। 3/4, 7/12, 5/6। 4, 12 और 6 का एलसीएम ले लीजिए। ये रहा 4, 12 और 6। 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 एज इट इज़, देन 3 1 ज़ा 3. So 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12. LCM is 12. So you write the LCM is 12. LCM हमारे पास क्या आया है 12. So अब हम 1 by 1 फ्रैक्शंस को लिखेंगे। So 3/4, 4 का टेबल इतना पढ़ी कि 12 आ जाए। 4 3 ज़ा 12. So if the denominator is multiplied by 3, so numerator is also multiplied by 3. So 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक ही नंबर से मल्टीप्लाई होगा पूरे फ्रैक्शन से, यानी 3/4 इज मल्टीप्लाई बाय 3 टू मेक द डिनोमिनेटर 12. 7/12, 12 1 ज़ा 12, 7 1 ज़ा 7. So see this, 7 1 ज़ा 7, 12 1 ज़ा 12. Okay, the next one is 5/6. 6 2 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10. So denominators are same of all the fractions. First is 10/12 is greater than 9/12 is greater than 7/12. 10/12 is come from 5/6. 9/12 is come from 3/4 and 7/12 is come from 7/12. Is that clear? देखिए अनलाइक फ्रैक्शंस को भी मैंने डिनोमिनेटर सेम करके अरेंज कर दिया है। किसमें अरेंज किया है मैंने? डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे ऊपर नंबर आता है किसका? डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले ऊपर बड़ा नंबर आता है। देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने किया है उसमें भी मैंने ऐसे ही सॉल्व किया है। 4, 12 और 8 का एलसीएम लिया है। उसके बाद मैंने डिनोमिनेटर को सेम किया है टू मेक द डिनोमिनेटर सेम, देन वी राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, और क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ई देखिए, तो ये भी फ्रैक्शंस अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। 4, 12 और 6 का मैंने पहले एलसीएम लिया है। एलसीएम मैंने सर्कल किया है ताकि आपको पता रहे कि आपको डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर लाना है। इज़ दैट क्लियर? इसी तरह फिर मैंने 1 by 1 फ्रैक्शंस लिए, जैसे 3/4। सो डिनोमिनेटर का एलसीएम लिए तो डिनोमिनेटर का ही टेबल पढ़ेंगे, यानी कि 4 का टेबल पढ़ेंगे इतना कि 12 आ जाए। सो 4 3 ज़ा 12। अगर नीचे डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, देन 7/12, 12 1 ज़ा 12, 7 1 ज़ा 7, 5/6, 6 2 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10. तीनों डिनोमिनेटर्स यानी तीनों फ्रैक्शंस 12 हो गए हैं। सो अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। So 10/12 is come from 5/6, 9/12 is come from 3/4, 7/12 is come from 7/12. So let's move to the next part number F. Okay, class 4 students, now move to the next part. Next part is part F. 1/3, 4/5, 11/15. The three fractions are unlike fractions. ये क्या हैं? तमाम unlike fractions हैं। unlike fractions क्या होते हैं? जिनके डिनोमिनेटर्स अलग होते हैं। आई रिपीट मैनी टाइम्स ताकि आपको ये बात याद हो जाए। अनलाइक फ्रैक्शंस के हम एलसीएम लेते हैं। सो हम लेंगे एलसीएम 3, 5 और 15 का। सो लेट्स स्टार्ट विथ 3। 3 1 ज़ा 3, 5 एज इट इज़, 3 5 ज़ा 15, देन 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5. सो एलसीएम इज़ 3 5 ज़ा 15. एलसीएम हमारे पास क्या आया है बेटा? 15. सो लेट्स द फर्स्ट फ्रैक्शन इज़ 1/3. सॉल्व लिखेंगे सबसे पहले 1/3, 1/3। 3 का टेबल इतना पढ़ना है कि 15 आ जाए। सो 3 5 ज़ा 15 और न्यूमरेटर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा। 1 5 ज़ा 5, 3 5 ज़ा 15, देन 1/5। 5 का टेबल इतना पढ़ना है कि 15 आ जाए। सही है? सो 5 3 ज़ा 15 और 1 3 ज़ा 3, 11/15। 15 1 ज़ा 15 होगा, 11 1 ज़ा 11। सो 11/15। देखिए तीनों डिनोमिनेटर्स में एलसीएम आ गया हमारे पास 15 15 15। अब हम इसको अरेंज कर सकते हैं किसमें? डिसेंडिंग ऑर्डर्स में। अब हम इसको अरेंज कर सकते हैं किसमें बेटा? डिसेंडिंग ऑर्डर में। कैसे? सबसे बड़ा हमारे पास है 11/15, देन 5/15,
एंड देन 3/15, यही है हमारे पास। देखिए अरेंज किया हमने 11/15, 5/15, 3/15। 11/15 इज कम फ्रॉम 11/15, 5/15 इज कम फ्रॉम 1/3 और 3/15 इज कम फ्रॉम 1/5। इज दैट क्लियर? देखिए यहाँ पर तो सबसे पहले मैंने एलसीएम लिया है अनलाइक फ्रैक्शंस में 3, 5 और 15 डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आया है 15। सो 1 5 ज़ा 5, 3 5 ज़ा 15, 1 3 ज़ा 3, 5 3 ज़ा 15, 11 1 ज़ा 11, 15 1 ज़ा 15। सो 11/15, 5/15, 3/15। ओके, सो 11/15 इज ग्रेटर देन 1/3, 1/3 इज ग्रेटर देन 1/5। इज दैट क्लियर क्लास 4 स्टूडेंट्स? ये हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आपके पास हो गया है पार्ट एफ। तो आज हमने कितने पार्ट किए हैं क्वेश्चन नंबर 6 के? पार्ट ए, बी, डी, ई और एफ। तो ये तमाम पार्ट्स आपको अपनी कॉपी में उतारने हैं। इज़ दैट क्लियर क्लास 4 स्टूडेंट्स? यू हैव टू कॉपी डाउन ऑल द क्वेश्चंस ऑफ वीडियो इन योर कॉपी, इन योर मैथ्स कॉपी। आप ये तमाम काम अपनी मैथ्स की कॉपी में उतारेंगे। किस में उतारेंगे बेटा? अपनी मैथ्स की कॉपी में उतारेंगे। इज़ दैट क्लियर? तो ये तमाम काम अपनी मैथ्स की कॉपी में क्लियर करके रखिए, कंप्लीट करके रखिए। अपने तमाम काम को, प्रीवियस वर्क को कंप्लीट करिए। आई होप यू लाइक इट, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंडेक्स ज़रूर बनाइएगा और काम को बहुत अच्छे से मेंटेन करिएगा। अल्लाह हाफिज़।